हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले हैं इन तरीकों के सवालों को सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे इन तरीकों के सवालों को देख के उनको बहुत डर लगता है कि हम इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले अपन समझते हैं इन तरीकों के सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए, मैंने आपको ऊपर लिख भी रखा है, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग। अगर इन चारों सवालों को एक साथ दे दिया जाए तो बच्चे सोचते हैं सबसे पहले हम इनमें से किसको सॉल्व करें और किसको नहीं करें। तो बच्चों, इसी टॉपिक पे आज की अपनी ये वीडियो है। तो आइए, सबसे पहले बच्चों, आपने एक बचपन में एक चीज सीखी होगी, जोड़, घटाव, गुणा और बच्चों क्या, भाग। इसलिए तो बच्चों कहते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग बच्चों को जरूर सिखाइए। तो बच्चों, इसमें अपन क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन भाग सॉल्व करेंगे, इस तरीके से चलेंगे, उल्टा ऐसे चढ़ते 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 फिर प्लस करेंगे लास्ट में। ठीक है। अब बच्चों आइए, सबसे पहले अपन इस सवाल को सॉल्व करते हैं बिगड़ टाइम गवाए। ठीक है। तब तक मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा। कुछ बच्चे क्या है, बीच में छोड़ देते हैं तो फिर वो सोचते हैं अरे ये सवाल तो हमको बहुत आसानी से सॉल्व करना आ गया। नहीं बच्चों, आप गलती कर देते हैं। तो एक ही बार में वीडियो पूरा देखिए और एक ही बार में सवाल को समझिए। आइए, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए बच्चों एज इट इज पूरा सवाल इसी तरीके से कॉपी करते हैं। देखिए कहां तक कॉपी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। 5/4 प्लस 4/6, ठीक है बच्चों, माइनस 2/4 गुणा, मल्टीप्लाई बोल दीजिए, मल्टीप्लाई 20/3। बच्चों यहां तक आपको सवाल को उतार लेना है, कॉपी कर लेना है पूरा। अब बच्चों जो भाग का निशान है ना, आपको सीधी भाषा में बताऊं, ये गुणा के रूप में बदल जाता है। ठीक है। गुणा के रूप में जब आप बदल देते हो भिन्न के सवाल में, भाग का निशान गुणा के रूप में बदल जाता है। ठीक है। आप या साधारण भिन्न का भाग कर रहे हो या आप मिश्रित भिन्न का कर रहे हो तो इस चिन्ह को अपन गुणा के रूप में बदल देते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, जब बदल जाता है गुणा के रूप में तो ये संख्या पलट जाती है। 15 ऊपर चले जाएंगे, 8 नीचे आ जाएंगे। ठीक है। तो क्या हो गया अपना 15/8। लीजिए बच्चों, आपका क्या हो गया, ये संख्या पलट गई है। अब पलट गई है बच्चों, अपना क्या है, भाग का सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है उतना। अब बच्चों क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आइए फिर इसी तरीके से सवाल को कॉपी करते हैं। 5/4 प्लस 4/6 माइनस 2/4 गुणा 20/3 गुणा 15/8। बच्चों चाहता तो मैं आपको यही सॉल्व करके बता देता। अब बच्चों क्या है, अपन ने भाग कर लिया, अब करते हैं अपन इसमें गुणा। तो गुणा आपको कितने पोर्शन में दिख रहा है, आप उतने पोर्शन में गुणा सॉल्व कर लीजिए। देखिए अपन को एक, ये क्या है, ये प्लस का है, ये क्या है 4/6 माइनस का है। तो अपन को इतने और इतने पोर्शन में क्या दिख रहा है, गुणा दिख रहा है। तो आप गुणे के चिन्ह दिख रहा है वहां तक सॉल्व कर लीजिए सवाल को। किस तरीके से सॉल्व करते हैं भिन्न के गुणा में, अपन देखिए इन संख्याओं को काट देते हैं। किस तरीके से काट देते हैं, अपन को गुणा नहीं करना है आपस में, इनको काटते हैं। सबसे पहले तो ऊपर नीचे काट लेते हैं। ठीक है। क्रॉस में काटते हैं मगर आमने सामने नहीं काटते, ऐसे। ठीक है बच्चों। अब देखिए काटिए, 4 से आपको कहीं कोई संख्या कट दिख रही, 4×5 20, 5 बार में 4 एकम 4। इस तरीके से बच्चों काटते हैं या ऊपर नीचे काटते हैं। ठीक है। अब बच्चों 2 से कोई संख्या कट दिख रही, 2 एकम 2, 2 चुक्को 8। अपन गुणा को सॉल्व करने के लिए, भिन्न के गुणा को सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से संख्याओं को काटते हैं। ये बात आप ध्यान में रखते चलिए। ठीक है। अब बच्चों 3 से 15 भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौका 3 5 15। अब बच्चों आपको इनमें से कोई सी संख्या कटती दिख रही, जो संख्या अपन ने काट के ली है उनमें से नहीं दिख रही है, तो एज इट इज इसी तरीके से आप सवाल को फिर कॉपी करेंगे। 5/4 प्लस 4/6।
अब बच्चों तब ये संख्याएं काट ली हैं तो अब आपस में आप इनका गुणा कर सकते हो। किस तरीके से, मैं इधर आपको साइड में बता दूं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। 1 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, और नीचे क्या है, 1 गुणा 1 गुणा 4, आपस में आप इनका गुणा कर लीजिए बच्चों। देखिए करिए, तो देखिए बच्चों 5 एकम 5, ठीक है, 5 25, 4 एकम 4, ठीक है, 1 एकम 1 और 4 एकम 4, तो बच्चों क्या है अपना 25/4, तो माइनस का है ना, आप यहां लिखोगे माइनस का 25/4। इस तरीके से बच्चों आपको काटना है, ठीक है, क्लियर। अब बच्चों क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपना गुणा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बच्चों भाग भी कंप्लीट हो गया, गुणा भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो यहां तक समझ में आई हो तो आप वीडियो को प्यारा सा लाइक करिएगा प्लीज। देखिए अब क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या है अपनी, आप या तो इसमें जोड़ भी सकते हो या घटा भी सकते हो, दोनों में से कोई सा भी पहले कर सकते हो। तो आइए अपन इसमें एक स्मार्ट वाला तरीका लगाते हैं। वो तरीका क्या है आपको भी मालूम है, भिन्न के जोड़ घटाव में क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों संख्याओं क्यों नहीं एक साथ एलसीएम ले लिया जाए, तो ले लीजिए। देखिए 4 का, 6 का और 4 का, तो इधर आप साइड में एलसीएम ले लीजिए। 4, 6 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। अब बच्चों अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो मैंने वो एलसीएम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो जाके देख सकते हैं एलसीएम के सवाल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा, इसी तरीके से नीचे उतार देंगे 2 एकम 2। अब एलसीएम में एजिटिक एक तो नीचे उतरता ही रहता है। देखिए फिर अपन किससे काटेंगे, 3 से, 1 3 एकम 3 1। अब बच्चों इनका क्या है एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 तिया 12। किस तरीके से बच्चों, इनका गुणा करके, समझ गए ना, 12 आया, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 4 तिया 12। तो अपन बच्चों कहां लिखेंगे इसे 12 को, यहां पर लिख लेंगे, एक बड़ी सी लंबी सी लाइन खींच के बटे के रूप में 12 यहां पर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। ये मैंने 12 यहां पर लिख लिया। अब मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं, आपको सही तरीके से समझ में आए। अब बच्चों क्या करना है, अपन को जो 12 आया ना बच्चों, इसमें भाग देना है, किससे, नीचे वाले नंबर्सों से जिनका अपन ने एलसीएम लिया था। तो आप 4 से दीजिए, 4 एकम 4 4 4 तिया 12, कितनी बार बच्चों, 3 बार में, ठीक है। अब देखिए बच्चों 3 का और 5 का अपन गुणा कराएंगे, जो ऊपर वाली संख्या है ना उससे, जो भाग देने पे आंसर आया, प्लस का निशान है, भूलना मत, आप प्लस का निशान लगाओगे, ठीक है। अब 6 से आपको मालूम है 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, कितनी बार में कट गया, 2 बार में। तो आप 2 का और 4 का गुणा करा दोगे, कितने का, 2 का और 4 का गुणा करा दोगे। अब माइनस है तो माइनस लगाओगे, ठीक है, क्लियर। अब 4 से अभी आपने काटा था ना 12, कितनी बार में काटा था, 3 बार में। 3 का और 25 है ना ऊपर, आपको भी दिख रहे होंगे, तो ये 25 का गुणा करा दोगे, ठीक है, 3 और 25 का। तो इतना अपना काम खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। अब इनका आइए गुणा कराते हैं। 3 का 5 में कराएंगे तो कितने आएगा बच्चों, 15, 3 5 15, प्लस है, प्लस लगाओगे। अब 2 का 4 में कराएंगे, 2 चुक्को 8, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों 3 का अगर 25 में कराएंगे तो अपन ऐसा करते हैं, 25 का 3 में करा देते, 25 तिया 75, माइनस का है ना बच्चों, ये बात ध्यान रखना आप, इधर क्या है माइनस है तो माइनस ही लगाओगे। कितना आया था, 75। आप एक लाइन खींच लोगे, बटे में क्या है बच्चों, 12, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने यहां पर आपका ये थोड़ा सा आगे उतारूंगा, ठीक है। अब बटे में क्या है बच्चों, 12 आया ना। अब अपन को करना क्या है, 15 और 8 को क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो 15 और 8 प्लस होंगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अपन ने यहां तक तो अपन ने सॉल्व कर लिया, बटे में क्या है 12। अब माइनस का क्या बचा बच्चों, 75। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे,
23 में से 75 माइनस कर दोगे। अब बच्चे कंफ्यूज, 23 में से 75 माइनस नहीं हो सकते, तो अपन ऐसा करते हैं 75 में से, यहीं पे समझने वाली बात है बच्चों, 23 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझोगे। जब 5 में से 3 जाएंगे बचेंगे 2, ठीक है, 7 में से 2 जाएंगे बच्चों कितने बचेंगे 5। तो आपका आंसर बच्चों क्या आएगा, मैं आपको बताऊं कितना आया बच्चों आपका 52, ठीक है। तो ध्यान से यहीं पे समझिए आप, यहां एक लाइन खींचोगे 52 बट्टे कितना है बच्चों 12। अगर बच्चों किस में से आया माइनस में, तो आप माइनस का लगाओगे। यहां क्या है माइनस, 23 में से अपन ने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करी है, तो यहां ऋण का आता हर हमेशा। आपको ये निशान लगाना नहीं भूलना, नहीं तो आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो आप काट के इसका आंसर छोटा कर लोगे, मेरे पास स्पेस बहुत कम है। अगर नहीं कट रहा है तो यही आपका लास्ट आंसर होगा। अगर आप नहीं भी काटते तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है, आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और अच्छे सवालों को लेके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।